हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ग्रीष्म ऋतु है आदान काल का समय, जब सूर्य की उष्णता और ताप से हमारी धरती और शरीर दोनों की ऊर्जा और जलीयांश में कमी आ जाती है। इस समय हमारे शरीर की जठराग्नि भी मंद हो जाती है और हमें चाहिए कुछ ऐसा जो डिहाइड्रेशन भी दूर करे और ताकत भी दे। ये काम करने के लिए सबसे उत्तम है मौसम में मिलने वाले फल। आज हम ऐसे ही 3 मौसमी फलों की बात करेंगे। ये है तरबूज, फालसा और जामुन। सबसे पहला मौसमी फल है तरबूज। संस्कृत में इसे कालिंदम कहा जाता है। इसके काले बीजों के कारण इसे कृष्ण बीज भी कहते हैं। तरबूज आसानी से सभी जगहों पर मिल जाते हैं और डिहाइड्रेशन दूर करने में सबसे बेस्ट हैं। इसकी व्याख्या भी इसी के गुण के आधार पर की गई है। कालिंदम कालिम जलराशिम ददाति इति, यानी ऐसा फल जो जलीय तत्व से परिपूर्ण रहता है। आयुर्वेद में कच्चे और पके हुए तरबूज के लिए कहा गया है कालिंदम ग्राही दृक् पित्त शुक्र हृत शीतलम गुरु पक्वंतु स उष्णम स क्षारम पित्तलम कफवातजिता। मतलब तरबूज का कच्चा फल पचने में भारी होता है, ठंडा होता है, लेकिन आई साइट के लिए और शुक्र धातु के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें नष्ट करता है। ये अपनी शीतलता से बढ़े हुए पित्त दोष को भी कम करता है। वहीं पके हुए तरबूज के फल में उष्णता होती है, थोड़ी क्षारीय होती है। ये पित्त दोष को बढ़ाता है और कफ और वात दोष को संतुलित करता है। साथ ही ये मूत्रल भी होता है, यानी यूटीआई और मूत्र में जलन जैसी सामान्य समस्याओं में फायदेमंद है। इसके बीज भी उपयोग में आते हैं। ये शीतल, यूटीआई, बर्निंग मैक्चुरेशन जैसी दिक्कत में फ़ायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ ताकत भी देते हैं। तरबूज के बीजों में फॉलेट, विटामिन बी और कैल्शियम भी हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। अब है गर्मियों में दूसरा तरोताज़ा कर देने वाला फल फालसा। फालसा को संस्कृत में परुषक, परुष या अल्पास्थि कहते हैं। पके हुए फालसा स्वाद में मीठे, तासीर में ठंडे, धातुओं का पोषण करने वाले, हृदय के लिए हितकर, जलन और रक्त विकार जैसे मुंह में छाले, पिंपल्स, एक्ने, खुजली को दूर करने वाले और कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद है। साथ ही फालसा विटामिन सी और कैल्शियम और आयरन से भी भरपूर होते हैं। हमारी सेहत के लिए तीसरा बहुत ही गुणकारी फल है जामुन, जिसे फलेंद्र कहा जाता है क्योंकि इसे फलों में अच्छा और उत्तम माना जाता है। इसकी पत्तियां सुगंधित होती हैं, इसलिए इसे सुरभि पत्र भी कहते हैं। ये स्वाद में मधुर, थोड़े कसैले और खट्टे रहते हैं। पचने में हल्के होते हैं और शरीर में शीतलता लाते हैं। ये वात दोष को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे नमक के साथ खाया जाता है, जिससे वात दोष का शमन हो और जामुन के स्वास्थ्यवर्धक लाभ हमें मिले। जामुन भोजन में रुचि बढ़ाता है, थकान दूर करता है, लूज मोशंस, आईबीएस में, डायबिटीज़ में और सांस लेने में तकलीफ को दूर करता है। अस्थमा में या शरीर में अगर कहीं भी जलन है तो उसे कम करने में फ़ायदेमंद है। जिन्हें बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होती है, उनके लिए भी जामुन बहुत फ़ायदेमंद है। इसका उपयोग स्त्रियों के लिए ल्यूकोरिया और हैवी पीरियड्स को कम करने के लिए उपयोग में आने वाले पुष्यानुक चूर्ण में भी होता है। जामुन में हमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम भी मिलता है। इन तीनों फलों का उपयोग करते समय बस कुछ सावधानियां हमें रखनी है। पहला, इनमें से किसी भी फल को दूध के साथ में नहीं मिलाना है। दूसरा, फलों को ठंडे पानी में कुछ देर भिगोकर उसके बाद ही खाना है। क्योंकि जामुन वात दोष को बढ़ाता है, इसलिए इसे नमक के साथ या इसका शरबत आप बना रहे हैं तो उसे मिश्री डालकर ही बनाना है। और आखिर में ये कि फलों का सेवन रात में नहीं करना है, सूर्यास्त से पहले ही फलों को खाएं। ये जानकारी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।
मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।